बुद्ध का प्रेरणादायक संदेश। भूमिका। गर्मी की एक सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर बिखर रही थीं, एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। गांव वाले उनके ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, लोगों ने उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होना शुरू किया। पहला दृश्य। गांव का माहौल। गांव के लोग परेशान थे। उनकी फसलें सूख रही थीं और जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कुछ लोग निराश होकर कह रहे थे कि उनका भाग्य खराब है। बुद्ध ने देखा कि गांव वालों की आंखों में चिंता और हताशा थी। दूसरा दृश्य। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने सभी को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, आप सभी दुखी हैं क्योंकि आप अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार और कर्म आपके भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं? गांव वालों ने चुपचाप सुना। बुद्ध ने आगे कहा, एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, उसे पानी देता है और सही समय पर बीज बोता है। अगर वह केवल आसमान को देखता रहे और सोचता रहे कि बारिश नहीं होगी, तो क्या उसकी फसल उगेगी? तीसरा दृश्य। प्रेरणा देने वाला उदाहरण। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसने अपने राज्य में सुख समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब उसके राज्य में अकाल पड़ा तो उसने अपने लोगों को हिम्मत न हारने की सलाह दी। उसने कहा, हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत बनाती है। राजा ने खुद खेतों में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। गांव वालों ने ध्यान से सुना और समझा कि अगर वे मेहनत करेंगे तो कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। चौथा दृश्य। बदलाव की शुरुआत। बुद्ध ने सुझाव दिया कि वे मिलकर खेतों में काम करें और एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने कहा, एकता में शक्ति होती है। गांव वाले पहले संदेह में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बुद्ध की बात मानी। वे सब मिलकर काम करने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और उनकी मेहनत रंग लाई। फसलें हरी भरी हो गईं। पांचवां दृश्य। आत्मविश्वास का विकास। जब फसल तैयार हुई तो गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने समझा कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध ने उन्हें बताया, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। जब आप सकारात्मक रहेंगे और मेहनत करेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। समापन। गांव वालों ने बुद्ध का धन्यवाद किया और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वे समझ गए थे कि असली शक्ति उनके भीतर थी, उन्हें बस उसे पहचानना था। इस तरह से बुद्ध ने न केवल गांव वालों को प्रेरित किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक थी, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सके। बुद्ध की प्रेरक कहानी। भूमिका। एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने देखा कि गांव वाले दुखी और परेशान हैं। उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहिए जो उनके जीवन को बेहतर बना सके। पहला भाग। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारे पास धन नहीं है। दूसरे ने कहा, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, धन और फसलें अस्थायी हैं, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। बुद्ध ने फिर गांव वालों को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने राज्य में सबसे खुश व्यक्ति की तलाश थी। उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो भी उसे सबसे खुश व्यक्ति मिलेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा के सेवक हर जगह गए और अंततः उन्हें एक साधु मिला जो जंगल में ध्यान कर रहा था। साधु ने कहा, मैं सुखी हूं क्योंकि मैं अपनी इच्छाओं से मुक्त हूं। राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं? साधु ने उत्तर दिया, मेरी कोई इच्छाएं नहीं हैं, मैं जो हूं उसी में संतुष्ट हूं। दूसरा भाग। बुद्ध ने आगे कहा, साधु की संतोषी मानसिकता हमें सिखाती है कि सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। गांव वालों ने ध्यान से सुना और उनमें से एक महिला बोली, लेकिन हमारे पास समस्याएं हैं, हमें कैसे संतोष मिलेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं,
जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और साहस दिखाना चाहिए। जैसे पानी पत्थर को काटता है, वैसे ही धैर्य हमारी समस्याओं को हल कर सकता है। तीसरा भाग। फिर बुद्ध ने उन्हें एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जो हमेशा शिकायत करता था कि उसकी फसलें खराब हो गईं और उसके पास धन नहीं है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि उसके पास परिवार का प्यार था और स्वास्थ्य था। उसने समझा कि असली संपत्ति यही होती है, परिवार का प्यार और स्वास्थ्य का होना। गांव वाले सोचने लगे कि वे हमेशा बाहरी चीजों के पीछे क्यों दौड़ते रहे। क्या उनके पास पहले से ही सब कुछ नहीं था? चौथा भाग। बुद्ध ने अंत में कहा, खुशी हमारे भीतर होती है, इसे खोजने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे रोज अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें, जैसे सूरज की पहली किरण या बच्चों की हंसी। गांव वाले समझ गए कि वे अब तक किस चीज का पीछा कर रहे थे, बाहरी सुखों का। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेंगे। समापन। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव वालों के दिलों में परिवर्तन लाया। उन्होंने सीखा कि असली खुशी भीतर से आती है और यह केवल विचार करने पर निर्भर करती है। जब लोग जाने लगे तो बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने देखा कैसे उनकी बातें लोगों के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ गई थीं। इस तरह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई प्रेरणा न केवल उस समय के लिए थी, बल्कि आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण सीख देती है। खुशी भीतर होती है। शांति की खोज। परिचय। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग उनके ज्ञान और शांति के प्रति आकर्षित थे। एक दिन गांव का एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, बुद्ध के पास आया। अर्जुन बहुत परेशान था और उसके मन में कई प्रश्न थे। उठती हुई कार्रवाई। अर्जुन ने कहा, भगवान बुद्ध, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं धन और सफलता की तलाश में हूँ, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यदि तुम सच में शांति और संतोष की खोज कर रहे हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर झांकना होगा। चलो, हम एक यात्रा पर चलते हैं। उन्होंने अर्जुन को जंगल में ले जाकर एक सुंदर झील के किनारे बैठाया। वहां उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह ध्यान करे और अपने मन को शांत करे। क्लाइमेक्स। कुछ समय बाद जब अर्जुन ने ध्यान लगाया तो उसने देखा कि उसके मन में अनेक विचार आ रहे हैं, चिंता, डर, असंतोष। लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान करता गया, उसने महसूस किया कि ये सभी विचार केवल अस्थायी हैं। उन्होंने पूछा, भगवान बुद्ध, ये विचार कैसे समाप्त होंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, विचारों को समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन तुम उन्हें पहचान सकते हो और उन्हें जाने दे सकते हो। जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और जाते हैं। तुम्हें केवल उन्हें देखना है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। गिरती हुई कार्रवाई। अर्जुन ने धीरे धीरे यह समझा कि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके भीतर की शांति पर निर्भर करती है। उन्होंने ध्यान करते हुए अनुभव किया कि जब वह अपने विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें जाने देता है तो वह अधिक शांत महसूस करता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने गांव लौटकर अपने अनुभव साझा किए। उसने लोगों को बताया कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। समापन। गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने ध्यान करने का निर्णय लिया। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए देखा कि कैसे अर्जुन ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। यह हमें सिखाती है कि शांति हमारी आत्मा के भीतर होती है, हमें केवल उसे खोजने का प्रयास करना होता है। इस कहानी का सार यही है कि जीवन की सच्ची खुशियां हमें अपने भीतर खोजनी चाहिए, न कि बाहरी चीजों में।